Welcome again to my video, all of you. जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के जो प्रथम पद होते हैं और सार्वंतर तथा किसी भी समांतर श्रेणी किसी भी एपी के किसी टर्म को फाइंड करने के लिए फार्मूले का डेरिवेशन कराया गया है लास्ट वीडियो में। आज हम बात करते हैं कि किसी एपी के एन टर्म यानी जो टर्म होते हैं अगर लिखे गए हों तो उनको ऐड करते हैं। तो ऐड करने में एक एक को ऐड करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में इकट्ठे करके चाहे 40 टर्म 50 टर्म कुछ भी कितने भी टर्म हों उनको हम ऐड करने के लिए फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डेरिवेशन ऑफ Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी फार्मूले का डेरिवेशन करना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एपी है और एपी बनाने के लिए देखिए फर्स्ट टर्म हमारा जो होता है वो कौन होता है। फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म अगर हमारा ए है और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर जिसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस अगर हमारा डी है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, डी है। तो हमारा एपी जो बनेगा, देखिए अगर एपी अगर हम बनाए तो एपी होगा आपका बनेगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए फर्स्ट टर्म हो गया और सेकेंड टर्म की बात करें तो डी को ऐड करेंगे हम तो हो जाएगा ए प्लस डी और थर्ड टर्म की बात करेंगे तो होगा ए प्लस 2d। ऐसे ऐसे डाट डाट डाट। अगर इस एपी में एन टर्म है, कितने टर्म है, एन टर्म है। तो एन टर्म अगर है हमारे तो एनथ टर्म क्या होता है, एपी का एनथ टर्म जो होता है हमारा होता है वो ए प्लस n-1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म है एपी का जिसको हम एनथ टर्म बोलेंगे। एपी का हमारा ये लास्ट टर्म है, एनथ टर्म। अब देखिए इस एपी को हम क्या करें, फिर रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। अगर उल्टा, अभी ये क्या है बढ़ते हुए जा रहा है ना, इसको हम घटते हुए क्रम में लिख लें। अगर अगेन इसको AP1 कह दें, इसको AP2 कह दें। देखिए तो अगर घटते हुए क्रम में, ये अभी किसमें है, असेंडिंग ऑर्डर, ये बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में अगर इसे लिखेंगे तो पहले ये लिखाएगा तो हो जाएगा हमारा ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसके पहले कौन रहा होगा, यहाँ पे देखिए n-1 है तो इसके पहले एक और माइनस लगा होगा यानी n-2 होगा, कामा लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा a प्लस n-2 इंटू डी। ऐसे ये घटते आएगा तो फिर a प्लस n-3 इंटू डी, फिर a प्लस n-4 इंटू डी, डाट 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 करते हुए जो हमारा लास्ट का टर्म बचेगा, यही तीनों टर्म लास्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 2d कामा और हो जाएगा a प्लस d कामा और हो जाएगा a। ये हो गया हमारा सेकेंड एपी। तो ये हो गया हमारा दोनों एपी बना, ठीक है। एक है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में और एक है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में, और एक है बढ़ते हुए क्रम में। तो ऐसे में हम क्या करें, पहले देखते हैं, फिर इन दोनों को हम ऐड करने जाते हैं। देखिए तो अगर सम को Sn लिखते हैं, अगर हम सम को क्या लिखें, Sn, सम को Sn, अगर इसे हम सम लिखना चाहें तो सबके बीच में प्लस लगा देना है हमको। यानी अगर हम इसको Sn सम करने जाएं तो देखिए सम करते ही जैसे ही जोड़ेंगे आप तो Sn हो जाएगा और Sn होते ही सबके बीच में क्या लग जाएगा, ये प्लस प्लस का सिंबल लग जाएगा, सभी ये प्लस होते जाएंगे। ऐसे ही इसको भी अगर Sn करें, क्योंकि वही टर्म यहाँ पे भी है वही टर्म वहां पे भी है, अंतर किस चीज का है कि टर्म जो हमारे दिए गए हैं एक में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और एक में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर हमने एक एपी लिखा है 1 2 3 4 5 6 और फिर इसी एपी को मैंने क्या किया है, मान लीजिए ये AP1 है और AP2, इसी को हम फिर लिखना चाहते हैं, अगेन रिपीट करना चाहते हैं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके इसको लिख दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको हम ऐड करने जाते हैं। तो ऐड जब करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ऐड करेंगे जब तो इधर देखिए Sn प्लस Sn दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2Sn, ये हो गया। अब देखिए
इसको हम इसके साथ ऐड करते हैं, इसको इसके साथ ऐड करते हैं। SN लिख दिए तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, देखिए छूट गया था, तो ये भी प्लस लग जाएगा। सब हमने क्या किया है, ऐड कर दिया है, पूरे भी जितने भी टर्म थे हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करेंगे तो इसको इसके साथ ऐड कीजिए, तो देखिए क्या बनता है। अलग कहीं हम ऐड कर लेते हैं, ए है ए प्लस, फिर इसको ऐड कीजिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया, देखिए 2a आ गया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसका वैल्यू मिला हमको, ये a और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, यानी इसको जब ऐड कर रहे हो जा रहा है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। फिर प्लस आते हैं सेकंड को ऐड करते हैं, देखिए इसको ऐड करेंगे इसके साथ, यानी a प्लस डी के साथ ऐड करने जा रहे हैं इसको, a प्लस ए प्लस एन माइनस वन, 2 है, एन माइनस टू इंटू डी, इसको ऐड करें ब्रैकेट ओपन के, a प्लस डी प्लस ए प्लस एन डी माइनस 2d, इसको देखिए ऐड ए कितना हो गया, 2a हो गया, और d और माइनस 2d बचेगा कितना, माइनस डी, यहाँ बचा प्लस एन डी, और यहाँ पे बच गया हमारा क्या, माइनस डी। और देखिए 2a प्लस, दोनों में से d कॉमन लेंगे तो जाएगा एन माइनस वन बचेगा, डी हो गया। ये भी आ गया क्या हमारा 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये भी हो गया हमारा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी हम जितने भी ऐड करते जाएंगे, जो भी ऐड करेंगे सब इसी के फॉर्म में मिलेंगे, सब इसी के फॉर्म में मिलेंगे, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, प्लस फिर मिलेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डॉट 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 एन तक, कहाँ तक, एन तक, अप टू एन तक मिलेंगे। यानी क्योंकि हमने कितने टर्म लिए हैं, एन टर्म लिए हैं, और एन टर्म को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारे एन टर्म का एडिशन हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद हम क्या करें कि सबसे आसान सा तरीका है, इसको हम समझे कैसे। देखिए अगर हम कह रहे हैं 5 को हम 3 बार ऐड कर रहे हैं, ध्यान से यही कॉन्सेप्ट समझना है, इसमें यही चीज समझना है कि किसी चीज को कितनी बार ऐड करते हैं तो क्या होता है, टेबल क्या होता है, टेबल का डिफिनेशन होता है द सम ऑफ नंबर्स, इफ एनी नंबर इज एडेड 5 times then it means that multiply that number with 5। यानी कोई नंबर अगर 5 बार जोड़ा गया है तो इसका मतलब उसका 5 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 बार जोड़ा गया 6 बार मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 5 को अगर 3 बार हम ऐड करेंगे, 5 को 3 बार ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, यानी 15 होगा। तो इससे बढ़िया होता है, ऐड करने से बेहतर होगा 5 इंटू 3 कर दें, 15 आ जाएगा। तो अब यहाँ ये समझना है कि जब 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को कितनी बार जोड़ रहा है, एन बार बोल रहा है, एन टाइम्स जोड़ रहा है। 5 को 3 टाइम्स आपने ऐड किया तो 5 को मल्टीप्लाई 3 में कर दिया, इसका मतलब इसको हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं, एन में, तो इसका मतलब इसका एन में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, एन में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो इसका मतलब अब हो जाएगा, सीधे लिखा जाएगा 2SN इक्वल एन इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब अभी भी नहीं समझ आया तो देखिए सीधी सी बात, अगर ये एन बार है, देखिए 2a प्लस एन माइनस डी, 2a एन माइनस, ऐसे ऐसे करके एन बार आ रहा है, एन बार ऐड कर रहे हैं, तो एन टाइम जब ऐड करेंगे तो एन टाइम ऐड करने का मतलब एन से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो एन से मल्टीप्लाई हमने कर दिया सीधे सीधे। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा SN इक्वल n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया हमारा, ये फार्मूले का डेरिवेशन। तो ये बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, बस क्या है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर 5 को 5 टाइम ऐड करते हैं तो 5 इंटू 5 करते हैं, 4 को 4 टाइम ऐड करते हैं या 3 टाइम ऐड करते हैं, 4 इंटू 4 या 4 इंटू 3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, फार्मूले का डेरिवेशन। तो चलते हैं, आते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एसएन क्या होता है, एसएन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। चलिए अगर हम कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल के साथ आते हैं। अगर हम कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ 14 terms of AP 3, 6, 9, 11,
कॉमा 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब ये कह रहा है कि ये सब क्या है हमारे एपी के टर्म्स हैं और इसमें कह रहा है कि आपको कितना ऐड करना है, 14 टर्म ऐड करना है। तो सॉल्यूशन में आएंगे तो लिखेंगे, सॉल्यूशन में देखिए सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे तो पहले लिख लेंगे ए इक्वल फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 3, डिफरेंस की बात कर लें कितना है 3 3 का डिफरेंस है, लिख दिया हमने। और कितने को ऐड करना है ये देखना है, एन इक्वल कितना है 14, एन इक्वल 14 यानी इसमें से 14 टर्म, जो 14 टर्म लेकर के आप ऐड कर दीजिए फर्स्ट 14 टर्म्स। तो अब फार्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल एन बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब एन की जब कितना रखना है 14, तो यहाँ जाएगा एस 14 इक्वल एन की जब 14 लिखेंगे बाई 2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन की जगह 14 माइनस 1 डी कितना है 3। अब ये हो जाएगा हमारा 7, डिवाइड करेंगे ये 6 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 13 3 जा 39 हो गया। और इसके बाद यहाँ 7 हो गया और देखिए 6 में 39 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 45 हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 5 जा 35 3 हो गया और 7 4 जा 28 3 कितना हो जाएगा 31, ये हो गया। यानी ये कह रहा है, इसका मतलब हुआ कि अगर इस एपी के 14 टर्म को लेकर के हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना मिल जाएगा, आंसर कितना मिल जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आएगा 315। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं प्रूव करने वाले क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है if Sn denotes the sum of AP, prove that मान लीजिए प्रूव करने को कह रहा है, क्या प्रूव करने को कह रहा है, कह रहा प्रूव कीजिए S12 इक्वल 3 इंटू S8 माइनस S4, ये क्वेश्चन दिया है। कह रहा है इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिएगा ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसको आराम से समझेंगे। सॉल्यूशन की बात करें तो पहले तो एसएन कह रहा है कि डिनोट कर रहा है एपी के सम को, ठीक है। एसएन जो है किसी एपी के टर्म्स के सम को संकेत कर रहा है, सम को बता रहा है और कह रहा है कि ये जो सम है इस अगर ऐसे बता रहा है तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि सम ऑफ 12 टर्म यानी 12 टर्म्स का सम करें तो वह S8 यानी 8 टर्म का सम और उसमें से 4 टर्म्स का सम अगर सब्सट्रैक्ट करके 3 टाइम्स कर देंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा। तो हम बारी बारी से सम निकाल लेते हैं, ठीक है, सबको बारी बारी निकालेंगे। पहले एक बार S12 निकालेंगे, S8 निकालेंगे, S4 निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, फिर सॉल्यूशन में आते हैं। लेट एपी लेट कर लीजिए, लेट एपी हमारा मान ले रहे हैं हो गया ए प्लस डी कमा ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा एपी हो गया, ठीक है। तो पहले हम इस एपी का S12 निकालेंगे, क्या निकालेंगे S12। तो पहले इसका फर्स्ट टर्म तो निकाल लें, फर्स्ट टर्म निकाल लें। तो अब लिखेंगे नाउ फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया ए और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया डी है कॉमन डिफरेंस। अब हम क्या करें, इसको S12 को सॉल्व करें तो लिखेंगे S12 इक्वल n बाई 2 होता है, तो फार्मूला होता है हमारा Sn इक्वल n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला, इसी फार्मूले पे इसको प्रूव करना है। तो एक बार S12 निकालें तो हो जाएगा S12 इक्वल n की F12 लिखेंगे बाई 2 होगा, 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म ए ही है, n की F12 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आ गया आपका 6 इंटू देखिए क्या है 2a प्लस 11d, ये हो गया हमारा S12, ठीक है, ये S12 मिल चुका है। अब आते हैं, बात करते हैं ये S8 की। नाउ S8 निकाल दें, S8 इक्वल तो n की जगह 8 लिखाएगा 8/2 और इन द ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह फिर 8 लिखेंगे 8 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू यहाँ फिर क्या होगा
ये 2a प्लस 7d ये हो गया S8। ठीक है, अब निकाल लेते हैं S4 निकाल लेते हैं। ऐसे बारी बारी सबको निकालना है। तो S4 इक्वल हो जाएगा n की जब 4/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका 2 इंटू 2a प्लस 3d। ये हो गया हमारा क्या निकला, S4 निकल गया। अब फिर ऐसे ही S4 निकल गया, S12 निकल गया और S8 निकल गया। अभी जो हमको प्रूव करना था उन सारी चीजों को हमने क्या कर लिया है, निकाल दिया है। अब आते हैं, बात करते हैं RHS की बात कर लें। RHS की बात करें, RHS को लेकर के चलते हैं। लिखेंगे 3, देखिए लिखेंगे RHS, राइट हैंड साइड की ओर आएंगे तो लिखेंगे 3 इंटू S8 माइनस S4 इक्वल, तो 3 इंटू 3 का वैल्यू 3 रख लीजिए, S8 का वैल्यू यहाँ मिला हुआ है, जगह कम पड़ जा रहा है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ की बात करें, RHS की बात करें, यहाँ से लिखा हुआ है RHS में 3 इंटू S8, 3 इंटू S8 माइनस S4 और वैल्यू रखिए 3 तो लिखाएगा ही। S8 का वैल्यू कितना है हमारे पास, यहाँ पे है S8, तो हो जाएगा 4 इंटू 2a प्लस 7d, 4 इंटू 2a प्लस 7d। ये हो गया हमारा क्या, S8। S4 लिखिए क्या है, यहाँ पे 3 लगा, S8 लिखा, फिर माइनस लगाएंगे, ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, माइनस लगा। S4 का वैल्यू रखेंगे तो कितना है 2, तो लिखेंगे 2 इंटू 2a प्लस 3d, 2a प्लस 3d। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करें, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, 3 2 जा 6 हो गया, 6 हो गया। और यहाँ बचा 2, 2 2 जा ऐसे बचेगा 2 इंटू 2a प्लस 7d और माइनस यहाँ बच जाएगा 2a, देखिएगा 2a प्लस 3d। अभी चीज ध्यान रहे, यहाँ पे कॉमन लिया गया है, तो नहीं कि यहाँ से लिया था ही कहे नहीं लिया, ये ब्रैकेट, ये दोनों यहाँ पे 2 टर्म है, 2 है और ये दोनों एक टर्म माना जाएगा, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इस पूरे ब्रैकेट में से ये जो 2 है बाहर वाला, यहाँ ये पूरे ब्रैकेट के बोलो 4 जो है, 4 और 2 में से 2 निकाला गया, तो यहाँ 2 बचा हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, 6 लिख दिया, ब्रैकेट ओपन, 2 2 जा 4a प्लस 2 7 जा 14d हो गया, और माइनस 2a प्लस 3d माइनस 3d, ये हो गया। अब इसको देखते हैं कितना आता है, 6 इंटू 4a माइनस 2a इक्वल कितना हो गया 2a, और 14 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा 11d। और देखिए ये वैल्यू किसका है, ये देखते हैं। देखिए S12 का वैल्यू है कि नहीं है ना, यहाँ पे S12 क्या, देखिए ये जो वैल्यू मिला है S12 का वैल्यू है, तो लिखेंगे इक्वल S12, क्या गया S12, तो लिखेंगे 3 इंटू S8, 3 इंटू S8 माइनस S4 इक्वल S12। ये हो गया आपका इम्प्रूवमेंट। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, और फिर अब अगले वीडियो से हम एकदम an से लेकर के, यानी n टर्म से लेकर के, टर्म से रिलेटेड लेकर के क्वेश्चन, उसके बाद SN तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व करा देंगे। दैट्स ऑल, ओवर, थैंक यू।